20 जून को न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 24 लोगों से मुलाकात की। ये 24 लोग सीईओज, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट्स, ग्रैमी अवार्ड विनर्स, इस किस्म के लोग थे। 3 तो ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साथ वार्ता की, और ये 3 ग्रुप्स थे, एक एकेडमिशियंस का, एक जो लोग थिंक टैंक्स में काम करते हैं, और एक ग्रुप हेल्थ केयर या हेल्थ से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स का, स्वास्थ्य से जुड़े एक्सपर्ट्स का। और कुछ लोगों से जैसे इलॉन मस्क से उन्होंने अलग से वार्ता की, अलग से मुलाकात की। सारी नजरें गड़ी हुई थी कि इलॉन मस्क से किस तरह की बात करी गई, क्योंकि इलॉन मस्क खुद एक दिलचस्प किस्म के जो इंसान हैं इस वक्त, जिन्होंने ट्विटर की ओनरशिप लेने के बाद एक तरह से जो कमेंट्स किए हैं, जो स्टेटमेंट्स किए हैं, उसकी वजह से उनमें दिलचस्पी और बढ़ गई है। तो इलॉन मस्क से जब सवाल पूछे गए कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसी रही, तो उन्होंने इसको एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की तरह डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चर्चा हुई इस मुलाकात में। जहां तक सवाल पूछे गए कि वो भारत कब आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो अगले साल भारत आना चाह रहे हैं। जो उनकी कंपनी है ट्विटर के अलावा टेस्ला, जिसकी वजह से वो पहले चर्चा में रहते थे, अब ट्विटर की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। टेस्ला की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बोला कि टेस्ला जब ह्यूमनली पॉसिबल होगा तब भारत आएगा। तो कोई बहुत सटीक क्लियर कट जवाब नहीं दिया उसके बारे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे ज़रूर बात हुई, वार्ता हुई, ये उन्होंने रिवील किया अपनी मुलाकात के बाद। और अगले साल आने की भी बात की। जहां तक ट्विटर जो प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, कहां पर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इलॉन मस्क के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो यहां के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था जनवरी 6 के इंसरेक्शन के इंसिडेंट के बाद। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी उन्होंने बातचीत करी जब यहाँ पे रिपोर्टर्स ने उनसे कुछ सवाल करे इस पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और लोगों से भी 1-on-1 बातचीत की। उसके साथ ही आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न्यूयॉर्क में इन्हीं वार्ताओं के बाद ख़त्म होता है। 21 जून सुबह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो लीड करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1000 लोग यूएन से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स जो न्यूयॉर्क में है, वहां आकर भाग लेंगे, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे टाइम्स स्क्वायर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लोग योग करने जुटेंगे। उसके फौरन ही बाद 1 घंटे का इवेंट है। उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी चले जाएंगे, जहां 22 जून को उनकी अहम वार्ता राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। लेकिन 21 जून के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल कुछ सीईओ से मिलेंगे, लेकिन शाम को एक इंटीमेट फैमिली डिनर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में दिया जाएगा। और ये स्टेट डिनर से अलग है। स्टेट डिनर 22 जून की शाम को होगा। ये इंटीमेट फैमिली डिनर जो बाइडेन की फैमिली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, वो 21 जून की शाम को होगा।